हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सोनू हार्डमैन। और आज से आपका ये जो क्लास है दर्शना मैथ का वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, 9 बज चुका है और आज आपका क्लास स्टार्ट हो चुका है। आज मैं क्लास 10th का चैप्टर 1 लेकर के चल रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, जिसका नाम क्या है चैप्टर 1 का, रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्या। इसमें आपका फर्स्ट टॉपिक क्या है, यूक्लिड विधि से आप एचसीएफ निकालने आपको बोला जा रहा है, यानी कि यूक्लिड विधि से आपको मौसा पर निकालने बोला जा रहा है। ठीक है, तो आपको यूक्लिड विधि जानने के पहले आप पहले ये सब थोड़ा सा जान लीजिए। अगर आप ये जान जाते हैं अच्छे से तो आपको यूक्लिड विधि बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। हम लोग बचपन में जो मसला निकालते थे बस उसी का यूज़ करना है, बस उसे हमको लिख करके दिखाना है। देखिए क्या है, तुरंत मैं आपको बता देता हूँ। देखिए तो इंग्लिश में क्या है आपको याद रखना है कि डिविडेंड इज इक्वल टू होता है डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है ना। और हिंदी में से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। यानी देखिए डिविडेंड को हिंदी में भाज्य कहते हैं, डिवाइजर को भाजक, और इस प्रकार से सब कुछ है। अब देखिए फ्रेंड्स, और जो हमारा ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा आपके लिए, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही हमारा क्या है, ये हमारा है यूक्लिड का नियम। यही हमारा यूक्लिड का नियम कहता है क्या है, जो कोई भी भाजक है यानी कि कोई भी जो बड़ा नंबर होता है वो हमारा क्या है, उसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, ए से। फिर जो देखिए जो डिवाइजर है जिससे हम लोग भाग करते हैं उसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये देखिए हो गया कोशेंट यानी कि भागफल, मतलब जो हमारा जितने बार में कटता है। मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा, पहले इससे समझ लीजिए। जितने बार में हमारा कट रहा है उसको हम लोग कहते हैं क्या, कोशेंट यानी कि भागफल। और लास्ट में हमारा जो शेषफल जो बचता है उसे हम लोग इंग्लिश में रिमाइंडर कहते हैं। तो आपका यहाँ पे आर से डिनोट किया गया है। अब कंडीशन देखिए क्या बता रहा है, जहाँ पे जो ये जो आर है यानी ये जो शेषफल है वो क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर होना चाहिए। मतलब ये जो शेषफल है ना, ये 0 के अगर बराबर हुआ तो समझिए कि हमारा आंसर आ गया इस स्टेप में। ठीक है, और क्या होना चाहिए, जो बी है, बी मतलब क्या, भाजक, तो ये इससे छोटा होना चाहिए। अब देखिए मैं आपको थोड़ा एग्जांपल से समझाता हूँ ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे मान लेते हैं कि मैं एक एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ 2 और 7 का। ठीक है, 2 और 7 का, तो 7 यहाँ पे बड़ा नंबर है तो मैं इस जगह पे क्या लिखूंगा, 7 लिखूंगा। और भाग किससे करना, छोटे वाले से भाग करना, 2 से भाग करना है। देखिए 2 से। अब मुझे ये पता ही नहीं चल, मान लीजिए कि छोटा नंबर है तो यहाँ तो आप बता सकते हैं कि ये 3 बार में कटेगा और फिर मेरा एक शेषफल बचेगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। अगर मान लीजिए बड़ा क्वेश्चन अगर रहा तो आप उसे कैसे कर सकते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना उस समय। तो मैं दोनों को साथ में लेकर चल रहा हूँ। तो आपको क्या करना होगा उस समय, जैसा आपने बचपन में सीखा था, यानी कि आपने जो 7 क्लास में या फिर 8 क्लास में जो आपने सीखा था मसफा निकालना, एचसीएफ निकालना, आपको उस प्रकार से करना है। देखिए कैसे, तो सबसे पहले आप ऐसे चेक कर लीजिए, 2 से 7 को डिवाइड कर लीजिए, क्या आ जाएगा। तो देखिए 3 बार में कट जाएगा 6 और यहाँ पे आएगा 1। तो 2 में अगर हम 3 से गुना करते हैं और फिर ये शेषफल जो हमारा 1 बचता है उसे अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं तो क्या आएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा। तो इस 7 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 × 3 + 1, बस हो तो गया फ्रेंड्स। नहीं तो हमारा ये कह रहा है, यूक्लिड का विधि हमारा यही तो कह रहा है। बस अंतर सिर्फ देखिए यहाँ पे यही है, अंतर सिर्फ देखिए यहाँ। अब देखिए कंडीशन से अगर मैं बात करता हूँ, कंडीशन का अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए यहाँ कंडीशन क्या है कि जो आर है यानी जो शेषफल है वो क्या, 0 से बड़ा और बराबर होना चाहिए। तो देखिए 0 से बड़ा और बराबर है कि नहीं, 0 से तो ये देखिए बड़ा ही है, 1 है। और जो बी है, बी मतलब क्या, जिससे हम लोग भाग दे रहे हैं वो क्या होना चाहिए, वो इस रिमाइंडर से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए वो कितना, 2 है, और 2 क्या है, देखिए 1 से बड़ा है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं ना कि ये जो हमने लिखा है वो सही है। अब जो यूक्लिड का विधि से हमको जो आंसर लाना है एचसीएफ का, मसफा का जो मुझे आंसर लाना है, उसके लिए आपको यहाँ पे रिमाइंडर को 0 करना पड़ेगा। अब देखिए वो कैसे होता है, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि ये कैसे हुआ, 7 को तोड़े। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, अब इस दोनों को फिर ध्यान में देना है, किसको, इस बी को ध्यान देना है और इस 1 को ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि इन दोनों में जो सबसे बड़ा रहेगा, सिर्फ ये फर्स्ट और लास्ट के ऊपर ध्यान देना है। इसमें जो सबसे बड़ा रहेगा उसको फिर से आपको यहाँ लेके आना है, और जो छोटा नंबर है उसे आपको फिर से भाग देने का कोशिश करना है। अब देखिए ऐसा क्यों होता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 × 2 + 0। अब देखिए हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, शेषफल हमारा 0 आ गया। तो मैं ये कह सकता हूँ ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा जो मसफ आया है, जो ये एचसीएफ आया है वो 1 हो जाएगा। अब बोले कि आप ये 1 कैसे लिख दिए, तो देखिए इस 2 से 7 में डिवाइड करते हैं तो देखिए 3 बार में कटता है, लास्ट में हमारा बचता है शेषफल 1 बचा जो हमारा यहाँ पे था। अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि इस बड़े वाले को साइड में रखा और इस छोटे वाले से इस बड़े वाले को भाग दिया। देखिए यहाँ पे भी तो वही हो रहा, जो शेषफल बच गया
उससे तो आपको भाग करना है। किसको मैंने भाग किया, इस 2 को भाग किया। कितने बार में ये कटेगा, देखिए 2 बार में ये कट जाएगा और शेषफल हमारा क्या 0 बचेगा। वही तो मैंने किया, इस 1 को अगर 2 से गुना करेंगे तो क्या 2 ही तो आएगा ना। वही तो यहाँ लिखना है, इस 1 को 2 से गुना करने पे 0 मतलब 2 आएगा और साथ में जो हमारा रिमाइंडर है जो शेषफल है वो 0 बचेगा। तो जब भी हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो समझिए कि हमारा जो एचसीएफ है वो हमारा निकल गया। एचसीएफ क्या निकला, जिससे हम लोग भाग कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेकर के चलता हूँ ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझा सकूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपका प्रश्नमाला का क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, मैं आपको इसे समझाता हूँ, आपको इस क्वेश्चन से बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए क्या, तो देखिए क्या किया था मैंने। सबसे पहले ये एक क्या है, सबसे बड़ा नंबर है 225 में। देखिए दोनों में सबसे बड़ा नंबर है, तो उसे क्या करना है, सबसे पहले आगे लिखना 225 इज इक्वल टू। अब भाग किससे करना है, तो छोटे वाले नंबर से भाग करना है, यानी 135। अब इस नंबर में हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि 135 को मुझे एक बार गुना करना पड़ेगा या 2 बार गुना करना पड़ेगा, क्या पता। तो क्या करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं साइड में डिवाइड करके। 135 से 225 को डिवाइड करते हैं तो 2 बार में हो जाएगा 270। तो यानी हम लोग एक बार ही ले सकते हैं ना। तो एक बार में कितना हो जाएगा 135, करिए माइनस 0 हो गया। और ये क्या हो जाएगा 13 और 9 22 हो जाता है, यानी 90 आएगा। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ मैं कि 135 × 1 + 90, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए इन दोनों में जो है, अब इन दोनों में कंपटीशन चलेगा। इन दोनों में जो बड़ा है वो आपका सामने आ जाएगा यहाँ पे, यानी 135। और भाग किससे करना है, जो हमारा शेषफल बचा। यही इसमें इस मसला में तो मैंने यही करता हूँ, इसमें भी तो हम लोग यही करते हैं ना, जो हमारा शेषफल है उसे तो भाग करते हैं। देखिए इस 90 से भाग करना है, 90 × अब देखिए कितने बार में जाएगा 135। ये भी देखिए एक बार में कटेगा 90, तो कितना आएगा हमारा 45 आएगा ना, यानी 90 × 1 + 45। अभी भी हमारा जो शेषफल है, जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं हुआ। तो अब मैं फिर से इसको भाग करता हूँ 45 से, तो क्या आ जाएगा ये 45 × 2, सॉरी यहाँ पे 90 होगा ना, ये वाला हिस्सा 90। तो क्या हो जाएगा 45 × 2 90 + 0 रिमाइंडर। अब जैसे ही हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कि हमारा जो एचसीएफ है वो क्या आ जाएगा, इसलिए एचसीएफ इज इक्वल टू, यानी कि मौसम इक्वल टू क्या हो जाएगा 45। और यहाँ पर आप अच्छे से सजा के लिखिएगा, मैं तो आप बोर्ड छोटा है तो मैं क्या करूँ बताइए। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि भाई यूक्लिड विधि से, यानी कि यूक्लिड विधि से ये मैथ बन रहा। ठीक है, अब इससे जितना भी मैथ है फ्रेंड्स वो आपको बना लेना है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे देता हूँ, आप उसे होमवर्क के लिए समझिएगा और फिर आप उसे कमेंट करके बताइएगा उसके आंसर। मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। क्योंकि देखिए थंबनेल में आपका दिया हुआ क्या कि प्रश्नमाला 1 और प्रश्नमाला 2, तो मुझे आज दोनों सॉल्व करना है। बहुत ही आसान है, मैं आपको सिर्फ एक क्वेश्चन बताऊँगा, आप सब कर लेंगे, इतना आसानी से मैं बता रहा हूँ। और हाँ फ्रेंड, यदि आपको ये विधि समझ में आ गया होगा तो कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ मुझे समझ में आ गया, नहीं तो मैं फिर दूसरा वीडियो बनाकर आपको समझाने की कोशिश करूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, एक बड़ा सा क्वेश्चन आ गया, मैंने देखा नहीं था। वो देखिए क्या 175, 250 और 425, मतलब 175, 250, 425। इसका भी आपको निकालना है यूक्लिड विधि से एचसीएफ, यानी मौसम पर निकालना। तो क्या करना है, सिंपल सा मेथड है। हम लोग नॉर्मली क्या सीखे थे फ्रेंड्स, नॉर्मली तो हम लोग यही सीखे थे ना, इसमें जो छोटा है पहले उससे भाग करिए, यानी सबसे पहले 175 से 250 को डिवाइड करिए। जो भी हमारा आएगा आंसर यहाँ से, उससे फिर क्या करना है, इसको डिवाइड करना। तो इस सेम काम यहाँ भी चलिए करते हैं। तो यहाँ पे आप ये कहानी लिख लीजिएगा कि बाय यूक्लिड मेथड, यानी कि यूक्लिड विधि के द्वारा क्या है, पहले इन दोनों को लेकर चलो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 250 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 175। मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, आप पहले चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बार में 175, यानी 10 में 5 का, देखिए 5 बचा, फिर 14 में 7 गया तो 7 बचा, यानी 75 हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे कितने बार में जाएगा, देखिए 1 बार में जा रहा है तो इतना 175 × 1 + 75। ठीक है, अब फिर इससे डिवाइड करना 175 को, तो कितने बार में जाएगा, देखिए 2 बार में जाएगा, कितना 150 हो जाएगा, यानी कि 25 बचेगा। तो अब ये 175 यहाँ पे आ जाएगा, ये बड़ा वाला नंबर है। और मैंने आपको बताया था कि जब इतना ये काम हो जाता है तो इसके बाद फिर ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, इन दोनों के ऊपर ध्यान दिया जाता है। तो इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है 175, और दोनों में छोटा कौन है 75, यानी हमको 75 से डिवाइड करना है फिर से। तो 75 में जब 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा हमारा 150 आएगा। तो 150 हो गया, प्लस यहाँ पे 25 जो शेषफल बचा, तो तीनों को मिलाकर क्या हो गया 175 बन सकता है ना। अब क्या करना है, देखिए 25 से 75 को कट करते हैं, तो देखिए 3 बार में कट जाएगा ना आसानी से। तो अब यहाँ पे इन दोनों में बड़ा कौन है 75, उसे आप यहाँ लिख दीजिए। छोटा कौन है 25, तो फिर 25 से डिवाइड करिए, देखिए 3 बार में कट गया।
और शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब कि हमारा यहाँ पर आंसर कितना निकल के आ रहा है, 25 निकल करके आ रहा है ना, आ रहा निकल करके। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे में लिखना, क्योंकि देखिए अभी मैथ खत्म नहीं हुआ, अभी सिर्फ मैंने इसके और इसके बीच का निकाला है एचसीएफ, अभी ये तो बचा हुआ है बेचारा। तो अब आपको क्या करना है, नीचे लिखना है, अब इंग्लिश में लिखना है आपको नाउ। अब यहाँ पे इसको लेकर के साथ चलना तो क्या हो जाएगा 25,425। अब इन दोनों में जो बड़ा है पहले वो ले लीजिए 425 और फिर 25 से डिवाइड करिए 425 को, 425 तो क्या 1 बार में जाएगा 25, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 में 5 गया तो बचा 7, ये हो गया 3 में 2 गया तो बचा 1, ये हो गया 5। 25 से ये कटता है, कितने बार में कटता है, तो देखिए 25 7 बार में देखिए कट जाएगा तो क्या 7 बचे 35, 7 दूनी 14 और 3 17 हो जाएगा, 17 बार में एक पूरा पूरी कट गया ना। यानी यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 425 इज इक्वल टू 25, किसी से भाग कर कितने बार में 17 बार में, अब प्लस 0। देखिए यहाँ भी हमारा 0 बचा, यहाँ भी तो कुछ शेषफल बचा नहीं, तो यानी कि हमारा जो एचसीएफ है, हमारा जो मसअप है वो कितना आ गया, वो आ गया आपका 25। याद रखिएगा फ्रेंड्स, आपको जो भी आंसर आएगा ना वो आपको भाजक होगा आंसर। आई होप कि आपको ये वाला वीडियो से यूक्लिड विधि बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बाकी जो इसका क्वेश्चन बचा हुआ मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझा देता हूँ, और आपका जो होमवर्क है वो भी मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ, ताकि आप उसे घर में कोशिश करिएगा बनाने का। अगर बन जाएगा तो आप कमेंट करिएगा, अगर नहीं बनेगा तो भी आप कमेंट करिएगा, मैं उसे फिर आपको समझाऊँगा। डरने की कोई बात नहीं है, मैं हूँ आपके साथ। बस 1 महीना आपको मेरे साथ रहना है, और देखिए फिर आपका मैथ का जो लेवल है वो आपको कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। तो ये क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी आपको क्या कह रहा है, इस यूक्लिड के विधि से बनेगा, ठीक है। बोर्ड छोटा था इसलिए मैंने सबको मिटा दिया। देखिए इसमें क्या बता रहा है, एक आयताकार कमरे की लंबाई 64 मीटर एंड चौड़ाई कितना दिया हुआ है, तो 56 मीटर है। उस वर्गाकार टाइल्स की लंबाई बतावे जो कमरे में ठीक तरह से बिछाया जा सकता है। मतलब यहाँ पे क्या बता रहा है आपको कि एक आयताकार क्या है, कमरा है, इसमें हमको क्या करना है, जिसका लंबाई दिया हुआ 64 मीटर और जो चौड़ाई है वो दिया हुआ 56 मीटर। इसमें वर्गाकार करके क्या है, टाइल्स बिछाया गया इस प्रकार से, ऐसे जो टाइल्स बिछाया गया है, तो नंबर ऑफ टाइल्स कितना हो जाएगा वो आपको यहाँ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो वो भी आपको निकालना पड़ेगा किससे, एचसीएफ आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि साफ पता चल रहा क्वेश्चन से ही, क्योंकि यहाँ पे हम एलसीएम तो नहीं निकाल सकते ना, लसापा तो नहीं निकाल सकते, मसापा ही निकाल सकते, क्योंकि हमको नंबर ऑफ टाइल्स चाहिए। अब देखिए कैसे निकलेगा, तो आपको फिर लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ये आप लिख लीजिएगा अपने से कि कमरे की लंबाई 64 मीटर, कमरे की चौड़ाई 56 मीटर। उसके बाद फिर आप इसे सॉल्व कर रहे हैं कहाँ से, यूक्लिड की विधि से। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई यूक्लिड विधि, ठीक है। और मैं डायरेक्ट बना करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि देखिए बोर्ड छोटा है, क्या करें। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 64, दोनों में सबसे बड़ा क्या 64 है, इज इक्वल टू सबसे छोटा क्या 56 है। इससे चलते हैं 56 कितना से गुना करेंगे, 56 इंटू 1, आप प्लस बचेगा 8। देख लीजिए, चेक कर लीजिएगा साइड में, 56 से डिवाइड करना 64 को, और यहाँ से आपको निकालना क्या, एचसीएफ निकालना। देखिए एक बार में कटेगा 56, 8 आएगा यहाँ पे, और फिर 8 से कटेगा 56, 7 बार में, यानी कितना आ गया 8 आ गया हमारा आंसर, इतना हो गया। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, कौन यहाँ पे 56, और फिर इसे 8 से डिवाइड करना, यानी 8 इंटू 7 प्लस 0, रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। यानी कि कमरे में जो है ये जो वर्गाकार जो टाइल्स है इसकी लंबाई कितना दिया हुआ है, तो ये लंबाई हमारा दिया हुआ है 8 मीटर, मतलब क्या लंबाई बोल रहा हूँ सॉरी, कितना लगेगा इसमें 8 मीटर करके जो टाइल्स लगेगा, ठीक है। आइए फ्रेंड्स, आपको समझ में आ रहा होगा, और जो भी छोटा मोटा जो भी मुझसे जो गलती हो रही है ना, प्लीज़ क्षमा कर लीजिएगा, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो बन रहा है। तो आपका फ्रेंड्स प्रश्नमाला 1 में सिर्फ उतना ही क्वेश्चन था। सेकंड में आपको थोड़ा सा क्वेश्चन दिया है, 2 से 3 क्वेश्चन दिया अच्छा खासा। देखिए इसमें क्या, पहला क्वेश्चन हमारा ये है प्रश्नमाला 2 का कि अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करते हैं, सिंपल सा बात है, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड बोले या फिर जो भी बोले आपको निकालना तो हमको गुणनखंड ही है। रूल तो आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि आपने 7th क्लास में सीखा होगा क्या कि 36 है, इसका फैक्टर निकालना है, इस प्रकार से इसका गुणनखंड निकालना क्या हो जाएगा। देखिए पहले 2 से काटते हैं, ये कटेगा 18 बार में, फिर देखिए 2 से कटेगा 9 बार में, और फिर देखिए 3 से कटेगा 3 बार में। तो इस 18 का हमारा गुणनखंड क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इससे थोड़ा सा और अच्छे से सजा करके लिख लेना है कि 2 देखिए यहाँ पर 2 बार है,
तो यहाँ पे 2 का पावर 2 कर सकते हैं। फिर देखिए 3 भी यहाँ पे 2 बार है, तो हम लोग यहाँ पे 3 का पावर पे 2 कर सकते हैं। तो आपका ये हो जाएगा क्या, आंसर हो जाएगा। इसमें देखता है, देखिए क्या 1024 यहाँ भी करिए सॉल्व। तो सबसे पहले काम क्या करते हैं, 2 से करते हैं, 2 से तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 यानी 512। फिर देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर 2 से कटते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पे 256। फिर 2 से करेंगे तो क्या आएगा 128। फिर 2 से करेंगे तो क्या आएगा 64। फिर क्या आएगा 2 से 32। फिर क्या आएगा 2 से 16। फिर आएगा 2 से 8। फिर आएगा 2 से 4। फिर आएगा 2 से 2। अगर आप यहाँ पे इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका आएगा 2 का पावर 10। और चेक कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 2 का पावर 10 से क्या हो जाएगा, इसका गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, एक लास्ट इसको मैं आपको बता देता हूँ क्या है। 240 का निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 से कटेगा पहले तो कटेगा 120। फिर 2 से जाएगा 60 बार में। फिर देखिए 2 से जाएगा 30 बार में। फिर 2 से जाएगा 15 बार में। फिर देखिए अब 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, 3 से जाएगा 5 बार में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 2 यहाँ कितने बार है, 4 बार है। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 का पावर 4 इंटू 3 इंटू 5। ये आपका क्या हो गया, ये सब आपका हो गया क्या, गुणनखंड हो गया। ठीक है, तो अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन है। मैं आपको लास्ट में एक पूरा क्वेश्चन का मैं फोटो वहाँ पे लगा दूंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर उसे आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, मैं पहले आपको समझा देना चाहता हूँ। तो देखिए, अगर आपको बोलेगा अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें तो आपको इस प्रकार से निकालना है। अब देखिए फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या बता रहा है कि गुणनखंड का वृक्ष तैयार करें। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल दिया कि गुणनखंड वृक्ष करें। ठीक है, गुणनखंड वृक्ष तैयार करें, इसका मतलब क्या हो गया, वही सेम चीज़ आपको निकालना है। यहाँ पे देखिए, आप शायद अच्छे से देख पा रहे होंगे। देखिए जो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 92 510 है ना, 324, इसका वो क्या निकालना है, गुणनखंड वृक्ष निकालना है। मतलब क्या, सेम उसका भी इस प्रकार से आपको फैक्टराइजेशन करना है, गुणनखंड करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं बढ़ता हूँ 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब ये देखिए फ्रेंड्स, एक यूनिक सा क्वेश्चन आ गया। क्या है क्वेश्चन, बहुत ईजी है कि 47,500 में 5 का घात लिखो। घात मतलब होता है क्या, पावर। इस घात को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो इसे हम लोग कहते हैं पावर। मतलब पावर में यहाँ पे ऐसे क्या लिखेंगे, मतलब इसके भीतर कितना 5 है वही चीज़ आपको बताना है। सिंपल सा काम करना है। क्या करना है, इसका भी आपको गुणनखंड निकालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आपको एक फ़ायदा क्या है बता रहे हैं। वो फ़ायदा आपको ये है कि हम लोग हर एक गुणनखंड में जब निकालते हैं, हम लोग जब क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन में जब हम लोग गुणनखंड निकालते हैं तो आप क्या करते हैं, 2 से शुरू करते हैं। पहले 2, उसके बाद फिर अगर 2 से नहीं हो पाए तो फिर 3 करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार से बढ़ेंगे ना। लेकिन आपको यहाँ पर बोला गया क्या, किस में आपको आंसर लाने बोला, तो 5 में आपको आंसर लाने बोला गया। तो आपको ये भरपूर कोशिश होना चाहिए कि जो यहाँ पे बोला गया है हमको निकालने के लिए, उसी से हम लोग भाग कर देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए करते हैं, तो 5 से ही करते हैं पहले। तो क्या हो जाएगा, 5 में 45, 2 और 5 बचा यानी 25, यानी 5 पचे 25, यानी 95 बार में देखिए कट गया ये। फिर देखिए 5 से काटते हैं तो क्या आएगा, 19 पचे 95। ये देखिए फिर से कट गया, फिर 5 से काटते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 दिया 15, यानी कि 15 4 19, यानी 40 हो गया। फिर 5 8 40 और ये इतना हो गया। फिर 5 से देखिए कोशिश करते काटने का, तो क्या 5 7 35, 35 और 3 38, यानी कि 5 6 के 30। देखिए 5 6 के 30, 3 5 7 35 और 3 38 हो गया। अब तो ये देखिए 5 से कटेगा नहीं, 4 से काटते हैं तो 19 चौके 76 हो जाता है। तो हमको किससे मतलब है, हमको तो सिर्फ मतलब इसका 5 का पावर से। तो यहाँ पे देखिए कितना 5 है, 1 2 3 4, बस 4 5 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ इसमें 5 का जो घात है वो क्या हो जाएगा, 5 का पावर 4 हो जाएगा। इसके जैसा एक क्वेश्चन और दिया है फ्रेंड्स, वो आपको घर में बनाना है। आपको वीडियो के अंत में वो अच्छे से मिल जाएगा। आप उसका फोटो खींच लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और आप फिर सॉल्व कर लीजिएगा। अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये देखिए फ्रेंड्स, अब आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालें। अभी जो आपको निकालने के लिए बोला गया था उसमें क्या बोला गया था कि यूक्लिड की विधि के द्वारा निकालिए। तो आई होप कि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया होगा वो वाला विधि। ठीक है, और अब आपको बोला गया है कि अगर आपने गुणनखंड निकालना सीख गया है, अगर आप गुणनखंड निकालना सीख चुके हैं तो आपको उसके द्वारा क्या निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना और एलसीएम निकालना है, मसापन निकालना है और लसापन निकालना है। देखिए बहुत ईजी है, मैं आपको समझाता हूँ एक क्वेश्चन से। बाकी क्वेश्चन को आपको घर में प्रैक्टिस करना है। देखिए क्या 32 का पहले निकालते हैं, पहले आपको ऐसे निकालना होगा 32 और 80 का साइड में क्या हो जाएगा, 2 से जाएगा 16 बार में, फिर 2 से देखिए जाएगा 8 बार में, फिर 2 से जाएगा 4 बार में और फिर ये जाएगा 2 बार में। इसमें आते हैं, ये जाएगा 40 बार में, फिर देखिए 2 से जाएगा ये 20 बार में,
फिर 2 से जाएगा 10 बार में, फिर 2 से जाएगा 5 बार में। अब यहाँ पे देखिए आपको लिखना कैसे, 32 का लिख लीजिए, क्या हो जाएगा फैक्टर, तो 1 2 3 4 5 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 और उसके बाद फिर 2 इंटू 2। इस 80 का लिखते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए क्या बोला, एचसीएफ निकालने बोला। सबसे इजी ना यही हमको लगता है, सबसे इजी यही है, बहुत हल्का। आपको फैक्टर निकालना है, बहुत इजी है ये वाला निकालना। और फिर आपको यहाँ के इसके बाद निकालना, आपको एचसीएफ निकालना यानी कि मसा पर निकालना। मसा पर देखिए क्या हो जाएगा, जो नंबर इन दोनों में मिलेगा, जो नंबर इन दोनों में कॉमन होगा उसी को हमको यहाँ पे लेना है, किसमें, एचसीएफ में लेना। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ से देखिए जो चार्ट है जो 2 है, ये देखिए दोनों में कॉमन है, तो ये हम यहाँ पे ले सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 16 हो जाएगा। ये देखिए दोनों में कॉमन है। और एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि एचसीएफ में जो भी हमारा नंबर आएगा आंसर के रूप में, उससे अगर हम क्वेश्चन को अगर भाग करते हैं तो वो दोनों क्वेश्चन कट जाता है। जितना भी नंबर दिया रहेगा क्वेश्चन में वो सब कट जाएगा। देखिए 16 से देखिए कटेगा, 16 दूना 32, 16 85 यानी कि मेरा ये जो आंसर आया है एचसीएफ का वो सही है। अब आते हैं एलसीएम में। एलसीएम में क्या है फ्रेंड्स कि जो दोनों में कॉमन है वो तो आपको लेना ही है, और जो दोनों में कॉमन नहीं है वो भी आपको लेना है। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या था, ये तो पहले था 4 2, ठीक है। अब देखिए दोनों में अनकॉमन क्या है, एक ये वाला 2 जो एक्स्ट्रा है और एक ये वाला 5 जो एक्स्ट्रा है। ये देखिए इसमें अनकॉमन तो क्या आ जाएगा, 160 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन दिया है क्या कि अभाज्य गुणनखंड के द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालें। तो आई होप कि आप बाकी सब क्वेश्चन भी इसी प्रकार से सॉल्व करके उसका आंसर निकाल लेंगे। अगर आपको दिक्कत आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं हूँ आपके साथ। मैं आपको बार बार मैं बता रहा हूँ, वीडियो बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है और मैं क्या क्या बोल रहा हूँ मुझे भी नहीं पता चल रहा है, लेकिन मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ ना वो आप शायद अच्छे से समझ रहे होंगे अच्छे से। आज लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, मतलब कि एक लास्ट टॉपिक है, उसको मैं आपको समझाता हूँ। उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं इसे थोड़ा साफ कर लूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको बस इसे याद रखना है और इसे आप थोड़ा समझ लीजिए कि मैं इसे आपको किस प्रकार से बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए पहला फॉर्मूला क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू मसप इंटू लसप होता है। ये इसका पहला फॉर्मूला। सेकंड क्या है, ये जो दो संख्या का जो गुणनफल है ना, कभी कभी आपको क्वेश्चन में पहले से दिया रहेगा कि दो संख्या का गुणनफल, और कभी कभी क्या रहेगा कि दो आपका संख्या दिया हुआ रहेगा, यानी कि पहली संख्या दिया रहेगा, दूसरी संख्या दिया रहेगा, और मान लीजिए कि आपको उसमें मसप दिया रहेगा, तो आपको क्या निकालने बोलेगा, लसप निकालने बोलेगा। बहुत आसान है, पहली संख्या बैठाइए गुना दूसरी संख्या बैठाइए और फिर आपको मसप वहाँ बैठा दीजिए और फिर लसप निकाल दीजिए। सिंपल सी बात है। और इसी दो फार्मूला को मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया। आप चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आसानी रहेगा आपको नोट्स बनाने में और फिर मैथ को सॉल्व करने में, ताकि आपका हर एक बात बहुत ही अच्छे से सॉल्व हो पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये देखिए, अब मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल ले लूँगा और इस एक एग्जाम्पल को मैं ऐसा बताऊँगा कि आप बाकी सभी मैथ बहुत ही अच्छे से बना लोगे। और एक थोड़ा सा आप ये भी देख लीजिए, बस देखिए इसमें देखिए कितना है, 1 2 3 4 4 है, तो यहाँ पे 4 प्रकार का क्वेश्चन देगा। क्या देगा, पहला पहली संख्या, दूसरी संख्या, मसप, ये 3 आपका दिया रहेगा, आपको ये निकालना है, आसान है। फिर देखिए आपको क्या दिया रहेगा, फिर रहेगा पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल दिया रहेगा, तो बस पता है फॉर्मूला आराम से ये करना है। और यहाँ पे आपको लसप दिया रहेगा, वहाँ से आपको मसप निकालना है, बहुत ही ईजी है। फिर आपको मान लीजिए क्या दिया रह सकता है, पहली संख्या दिया रहेगा, मसप दिया रहेगा, लसप दिया रहेगा, तो आपको वहाँ बोलेगा कि आप वहाँ पे अदर नंबर निकालिए या फिर आप वहाँ पे दूसरी संख्या निकालिए, बहुत ही आसान है। या फिर आपको वहाँ पे मसप लसप दिया रहेगा और दूसरी संख्या दिया रहेगा, बोलेगा कि आप उसका फर्स्ट नंबर निकालिए। ठीक है, अब मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा, बाकी आप सभी एग्जाम्पल बहुत अच्छे से बना लोगे। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना इजी क्वेश्चन दिया। क्या बोला है, दो संख्याओं का मसप दिया हुआ 5 और लसप दिया हुआ 20, और यहाँ पे पहली संख्या दे दिया गया 5, तो बताना आपको दूसरी संख्या क्या होगा। तो वही सेम फॉर्मूला पे इसको लेकर के चलिए, क्या हो जाएगा यहाँ पे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है, मसा इंटू लसा होता है, इज इक्वल टू मसा इंटू लसा। बैठा दीजिए, सबका वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए
पहली संख्या कितना दिया हुआ है, तो देखिए 5 है। दूसरी आपको दिया हुआ है क्या, दूसरी नहीं दिया हुआ, तो ये जैसा है इसको वैसे ही उतार दीजिए। दूसरी संख्या मासा देखिए कितना दिया, 5 दिया हुआ, ठीक है, इंटू लसा पर कितना है, तो 20 है। ऐसे ही आपको हर एक मैथ में करना है। अब क्या निकालना हमको, दूसरी संख्या निकालना, तो यहाँ लिखते हैं दूसरी संख्या। अब देखिए ये तो एक बेसिक से यहाँ पे चीज़ है, क्या है कि अगर यहाँ पे कोई भी नंबर, हमको देखिए हमको यहाँ पे इसका मान निकालना, दूसरी संख्या का मान निकालना है, तो इसके साथ कोई भी नंबर अगर गुना में रहेगा तो बराबर के जब इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, जस्ट ऑपोजिट, गुना का भाग हो जाएगा वो। अगर इसके साथ यही नंबर अगर रहता प्लस में तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये माइनस हो जाता। लेकिन देखिए यहाँ पे जो 5 है क्या गुना में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये भाग में हो जाएगा, यानी भागा 5। अब ये तो आपको सॉल्व करने बहुत अच्छे से आता है, कर दीजिए। 5 से 5 कटेगा एक बार में, और 1 into 20 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। दूसरी संख्या हमारे क्या आ गया, 20 आ गया। बस ऐसे आपका हर एक मैथ बनेगा फ्रेंड्स। अब मैं आपको पूरी दे देता हूँ फोटो, आप उसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर उसे आप घर में सॉल्व कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और हाँ फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आगे वीडियो बनाने के लिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं आपको मिलता हूँ कल 9 बजे। जब तक के लिए टिल देन गुड बाय।